वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो, और हो सकती है वो फ्री रेडिकल एडिशन हो। तो अगर मैं भी इसमें भी 3 पार्ट में डिवाइड करूँ, सर ये इसके 3 पार्ट होंगे, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकता है, राइट, और आपके पास एक फ्री रेडिकल एडिशन भी हो सकता है, फ्री रेडिकल एडिशन। तो अब हम ये तीनों पार्ट डिस्कस करेंगे। हो सकता है इसी के अंदर आपके पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी मैं टैली कर दूँ। हालांकि मैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन वहाँ भी टैली कर सकता था, बट यहाँ भी हम लोग टैली कर सकते हैं, नॉट बैड, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। कि अगर आप बात करते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप था, HCN के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है हमारे पास OH और यहाँ CN। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन, राइट। साइनोहाइड्रीन की अगर बात करते हो तो आपके पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्लियर है। साइनोहाइड्रीन की अगर बात करोगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल की खास टेंडेंसी कहाँ से होती है? बैकबॉन्ड अटैक करने की, पीछे से अटैक करने की, रियल है। तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनेगा? ये बनेगा। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब कोई साइड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, देखो एडिशन का मतलब जो मिलेगा यही मिलेगा, क्लियर है। तो आपको याद होगा जब हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड हो, मेरे पास एसिटाल्डिहाइड हो और मेरे पास कीटोन हो, तो इनकी अगर रिएक्टिविटी हो किसके साथ, कहता है कि विद HCN, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके पास क्या होगा? तो आपको याद होगा हमने वहाँ वो लिखा था कि फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटाल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर कीटोन लेस रिएक्टिव है, कीटोन इज लेस रिएक्टिव, तो यहाँ रीजन दे सकते थे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपको पता है स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों लिखा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी पीछे से आने की, और यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों हो गया? क्योंकि क्लाउड ज़्यादा हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा रहेगी? इनकी। एक और एग्जांपल आप एडिशन रिएक्शन में दे सकते हो इसी में ही, कि अगर आपके पास ये हो और इसको मैं लिख दूँ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनने चाहिए? ये बनेंगे, यहाँ OH, यहाँ SO3H। तो यहाँ क्या होगा? इक्विलिब्रियम आएगा, ये बात याद रखना है, और प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर याद रहेगा? क्या बोल रहा हूँ? प्रोटॉन ट्रांसफर। सारी रिएक्शन नोट करनी है, कोई छोड़नी नहीं है। तो ये जो रिएक्शन हुई ये भी आपके पास एडिशन रिएक्शन होगी, आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ Na आ जाएगा और यहाँ ये दोनों कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्या बोल रहा हूँ? न्यूक्लियोफिलिक। तो जितने भी कार्बोनिल ग्रुप आए, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप आता है और वहाँ आप कोई एडिशन रिएक्शन दिखा रहे हो, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप की, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप आए और वहाँ अगर आप एडिशन रिएक्शन दिखा रहे हो, वहाँ एडिशन रिएक्शन दिखा रहे हैं, एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन आपके पास क्या होगी? कर रहे हैं, वो रिएक्शन आपके पास क्या होगी? वो रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आपको टाइप्स चेक करना है तो की बात कर रहा हूँ, बस समझ में आ गई। फर्स्ट वर्ड आप टैली कर सकते हो कि हाँ ऐसी रिएक्शन हमने कहीं पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी रिएक्शन आने वाली है इसमें, बहुत अच्छी मतलब गजब की रिएक्शन जिसको बोलते हैं ना, वो सब आने वाली है इसमें। तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक टैली कर सकते हैं, आप भी इनको टैली कीजिए। फिर हम इसमें और आगे चलते हैं कि और देखिए इसमें क्या है। तो 2 टाइप की रिएक्शन आपके पास हो चुकी है। अगर एडिशन की बात करें तो एडिशन भी आपके पास 2 एग्जाम्पल दे दिए। नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट देखते हैं, ये ध्यान रखना क्योंकि हमारे पास एडिशन रिएक्शन भी बहुत है कि कहीं आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कंडीशन होगा, वहाँ भी फ्री रेडिकल एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो जितना भी आप टैली करके चलोगे वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। जैसे अभी मैंने साइनाइड लिया था, या आपके पास जो ये लिया था क्या कहते हैं उसको, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, तो वो भी एक एडिशन रिएक्शन का पार्ट होगा क्योंकि वहाँ से कुछ निकल तो रहा नहीं है। साइनाइड का पार्शियली हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइड बनेगा, तो अमाइड भी वहाँ पर एक एडिशन रिएक्शन का पार्ट होगा। इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल लेने के लिए हम लोग इसमें 70 एग्जांपल ले सकते हैं, ये सिर्फ बहुत एग्जांपल लिए जा रहे हैं जो आपको ऑलरेडी आने वाले हैं या हम लोग इसको पता कर सकते हैं, बस फालतू के एग्जांपल नहीं लिए जा रहे। नेक्स्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक की बात करते हैं तो हम लोग ले लेते हैं एल्कीन कोई भी, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं H पॉजिटिव, एल्कीन और H पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव किसी से भी आएगा, HBr से है, HCl से है, व्हाटएवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि आप इसको यहाँ ट्रांसफर करते हो तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये अपना लॉन पेयर शिफ्ट करेगा इसको, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या मिलेगा, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट दिखा सकते हो कि सर हर सूरत में मेरे पास ये प्रोडक्ट मिल सकता है कि ये यहाँ अगर आएगा तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा H और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट, क्लियर है। तो छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एल्कीन है, कार्बन के साथ ले लेते हैं, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं HBr, तो सबको पता है कि H पॉजिटिव Br नेगेटिव, क्लियर है। अगर आप इसको यहाँ शिफ्ट करते हो, देखिए लोन पेयर जब यहाँ आएगा बॉन्ड पेयर, तो यहाँ लोन पेयर क्रिएट करेगा, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो ये अपना जो नेगेटिव है ये किसको डोनेट करेगा, इस H को। जैसे इस H को डोनेट करता है तो ये वाला जो आपके पास नेगेटिव है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, दोनों सूरत में आपके पास एक ही प्रोडक्ट मिलता है कि सर यहाँ पर आप इस तरह से रखो, यहाँ H था, यहाँ S था, यहाँ S था, यहाँ S था, तो इसको हटा के एक जगह क्या आ गया आपके पास H आ गया और एक जगह क्या आ गया आपके पास Br आ गया। बस समझ में आ गई कि अगर मैं इसका मैकेनिज्म की बात करूँ तो आपने कहा 2 प्रोबेबिलिटी बनी, इस तरह एक बना आपके पास CH3CH, यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव, एक और रेजोनेंस बनाया तो क्या बना CH2 CH3, इस पे पॉजिटिव और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज। तो आप दोनों को देख लो और दोनों में कहीं भी आप HBr इसको लगाओ, कहीं भी लगा लो जहाँ आपकी चॉइस हो, तो आपको हर सूरत में प्रोडक्ट यही बन रहा है CH3CH2 और Br, CH3CH2 और Br, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बन रहा। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी में हम लोग रीअरेंजमेंट की भी बात कर सकते हैं, अगर एडिशन रिएक्शन कर रहे हो तो की बात कर सकते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि किन रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि फ्री रेडिकल एडिशन में तो इतना कोई ज़्यादा कंसेप्ट का है नहीं, थोड़ा लेक्चर लंबा भी हो सकता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं किसकी, इन्हीं की, तो मैं ले लेता हूँ आपके पास ये ले लेते हैं प्रोपीन। तो अगर मैं इसको HBr के साथ रिएक्शन कराऊँ, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मार्कोनिक ऑफ एडिशन। आपने 11th में पढ़ा होगा कि उसने कहा था नेगेटिव पार्ट ऑलवेज गोज टू लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ आपके पास डाटा आया था कि सर नेगेटिव पार्ट ऑलवेज गोज टू लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें कैसे पता लगा, मैं कहता हूँ मार्कोनिक नहीं होता तो क्या रिएक्शन नहीं होती, बिल्कुल होती। कैसे होती उसका मैकेनिज्म दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाता। CH3 यहाँ Br और यहाँ CH3, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे बनेगा, आपके पास 1 ब्रोमो प्रोपेन क्यों नहीं बनेगा, तो उसका आप मैकेनिज्म देख सकते हो। आप देखते हो कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लगा हुआ, देखो मैकेनिज्म दिखाता हूँ, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगा हुआ तो क्या बनता है CH3CH, यहाँ CH3, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव। एक प्रोबेबिलिटी और हो सकती थी ड्यू टू रेजोनेंस, वो क्या होती, CH3 यहाँ CH 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव। सबको साफ साफ दिख रहा है कि ये आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ये आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटायन है। दोनों की अगर स्टेबिलिटी रखे हुए किसकी ज़्यादा मिलेगी आपके पास, सेकेंडरी की ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी, क्लियर। तो हमें डिसाइड हो गया कि एनर्जी तो इसकी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये अपना लॉन पेयर किसको देता है, अगर मैकेनिज्म शो करते हैं तो ये H पॉजिटिव था, ये अपना लॉन पेयर इसको डोनेट करता है। क्या डोनेट, इसको भूल जाओ, ये आप भूल जाओ, क्योंकि ये आपके पास स्टेबिलिटी के हिसाब से कम हो गया। जब ये बनेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, प्रोबेबिलिटी बनी CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर H। अब जो Br बचा, ये जो Br बचा, इसके पास चारा ही कहाँ रह गया जाने को, ऑब्वियस सी बात है आपके पास कहाँ रहा, यहाँ। तो CH3 CH2 यहाँ Br और यहाँ Br। अब आप चाहे कह सकते हो कि सर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल नेगेटिव पार्ट ऑलवेज गोज टू लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हम वहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्यों आया।
हम यहाँ बता सकते हैं कि अगर ये बनता तो इसकी यील्ड क्या होती, कम से कम होती। सर बन तो जाता, पर बनने का ये मतलब नहीं है कि 100% यील्ड इसी की होती, तो नहीं मान सकते हम मानते हैं कि सर इसकी क्या होती, क्या मिनिमम यील्ड होती, कम से कम इसकी यील्ड होती, मैक्सिमम आपके पास किसकी होती, इसकी होती। तो ये भाई आपके पास क्यों हो गया, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, रिएक्ट आपके पास जो एनर्जी थी कम से कम थी, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी बढ़ेगी। मैकेनिज्म पार्ट ये कहता है। तो अब यहाँ इसका तो कोई रोल ही नहीं था, बट फिर भी हम लोग जानते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ एडिशन कहा गया कि नेगेटिव पार्ट ऑलवेज गोज टू लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों प्रोबेबिलिटी आप ले सकते हो, आप नहीं दिखाना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिखाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर, आगे देखिए। अगर आप इसको दिखाते हो कि सर एडिशन रिएक्शन के पार्ट में ले लेते हैं इसको, कि अगर मेरे को एडिशन रिएक्शन टैली करना हो, किस तरह से हम लोग टैली कर सकते हैं, तो वहाँ भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस तरह से हम लोग इसको टैली कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक में चल रहे हैं। एक आपको मेरे को एग्जांपल देना है इसका कि सर CH3 CH CH CH2 और CH3, अगर मैं HBr के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ और यहाँ लिख दूँ मार्कोनिकॉफ रूल, तो आपको मेरे को प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, ठीक है, सब जानते नहीं है, बता भी देंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, जो पढ़ेंगे वो बता भी देंगे। चलिए मैं नेक्स्ट रिएक्शन लेता हूँ, CH3C CH3 यहाँ H करते हैं, CH यहाँ CH2 यहाँ HBr के साथ लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो प्रोडक्ट बनाएगा, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड हो सकता है CH3 CH यहाँ H यहाँ H, नेगेटिव पार्ट ऑलवेज गोज टू, अगर मैं यहाँ से दिखाता हूँ तो आपको पता है कि दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, और नेगेटिव पार्ट ऑलवेज गोज टू लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये यहाँ जाना चाहिए। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड क्या हुआ, तो आपको पता लग गया कि एक्सपेक्टेड होना चाहिए सर ये C, यहाँ आपके पास H, यहाँ Br, यहाँ CH3, राइट। ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा, जो एक्सपेक्टेड है, मैं लिख देता हूँ यहाँ एक्सपेक्टेड, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड हमारे पास ये था, जो कि क्या था, सरासर गलत था, हमारे पास ये नहीं बनेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, अब हम थोड़ा मैकेनिज्म पे जाते हैं। मैकेनिज्म क्या कहता है, देखिए ये क्यों नहीं बन रहा, हमने बताया इसको यहाँ लेकर आते हैं। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी क्रिएट होती है, CH3C CH3 CH CH3, ये नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ H रहने दो। सबको पता है कि ये आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, क्लियर है, और सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो ये हाइड्रोजन है ना, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ आ जाएगा। यहाँ जो हाइड्रोजन है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो प्रोबेबिलिटी बनी CH3C CH3, यहाँ से आपके पास कैटायन, यहाँ आपके पास CH2, जैसे ऐसे दिखा सकते हो H, यहाँ आपके पास CH2, दो इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, दिखा दिया, क्लियर है। अब आपको पता है कि मेरे पास जो टर्सरी कार्बोकेटायन है वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, ये बात मैं जानता हूँ पीछे से, टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, क्लियर। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब अपना ये इलेक्ट्रॉन इस H को डोनेट करेगा, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ प्रोबेबिलिटी होगी CH3C CH3C, यहाँ आपके पास आ जाएगा CH, यहाँ H, यहाँ CH3, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर है। तो ऑटोमेटिक यहाँ जो आपके पास Br नेगेटिव था, जो हम लोग यहाँ से लेके आए थे, तो ये कहाँ जाएगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या बनी, इसको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ एक ब्लैक पेन से, ताकि आपको याद रह जाए। CH3C, यहाँ CH3, यहाँ आपके पास Br, यहाँ आपके पास CH, यहाँ CH, यहाँ CH3। तो एक्सपेक्टेड क्या था हमारे पास, एक्सपेक्टेड था कि आपके पास यहाँ सेकंड पे जाना था, जो कि चेंज होके कहाँ चला गया, इस थर्ड पे आ गया, यहाँ आ गया। बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं क्या, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, सॉरी 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। कि अगर आपसे कोई पूछ ले 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग क्या होगी, तो दैट इज 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। कि अगर मेरे पास 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग का डाटा आ जाए
तो ये मेरे पास 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। देखिए मैंने आपसे ऊपर तो क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर बताइए। फिर मैंने एक एक्सपेक्टेड लिया कि भाई मेरे पास 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन होगा। यदि मैं इसको HBr के साथ रिएक्शन करा दूँ तो एक्सपेक्टेड क्या होगा? तो हमने एक्सपेक्टेड बनाया क्योंकि हमें पता है नेगेटिव पार्ट ऑलवेज गोस टू लेसन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फिर हमने जब मैकेनिज्म बना के देखा तो मैकेनिज्म ने सबसे पहला पार्ट क्या दिया कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन दिया। आगे बढ़े तो सेकेंडरी से हम लोग क्या किए, हमने इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करके टर्सरी में चेंज कर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन था इसलिए हाइड्राइड शिफ्टिंग कहा। अगर मिथाइल होता तो क्या कहते हैं? मिथाइल शिफ्टिंग। और अगर यहाँ पर आपके पास क्या होता, फिनाइल होता तो क्या कहते हैं? फिनाइल शिफ्टिंग। तो ये आपके पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन का पार्ट हो जाएगा जो मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग इनके बारे में बताएगा। आप इसको नोट कीजिए ताकि आपके पास ये दिक्कत ना करे। कीजिए इसको फटाफट, जितनी जल्दी करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फिर मैं यहाँ पर आपके पास चेंज कर सकता हूँ। जो जो प्रोडक्ट में चेंज करता जाऊँ उसके हिसाब से आप लिखते जाएंगे। इसको नोट कीजिए फटाफट, ठीक है? पॉज करके भी नोट कर सकते हो, जरूरी नहीं है, इसके लिए हम लोग रुके। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर इसकी जगह इस H की जगह क्या लगा देता हूँ, यहाँ पे मिथाइल लगा देता हूँ। ये लगा दिया मिथाइल, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा? मिथाइल आ जाएगा, फिर मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी। यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा? मिथाइल आ जाएगा, दिस इज मिथाइल शिफ्टिंग। यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा? जहाँ आप लोग क्या दिखा रहे हो, H दिखा रहे हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मिथाइल शिफ्टिंग। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? मिथाइल शिफ्टिंग। तो इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। क्या बोलेंगे? 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ नाम चेंज हो जाएगा। नाम चेंज की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 1,2, अब लिखेंगे मिथाइल शिफ्टिंग। क्या लिखेंगे? दिस इज मिथाइल शिफ्टिंग। तो ये एक नया पार्ट हो गया आपके पास कि 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग क्या होगी, ये 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होगी। बात समझ में आ गई? बताइए, नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, पॉज करके करिए, आराम से करिए, समझ के करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि एक्सपेक्टेड क्या होना था, तो यहाँ पर इसको रखते गए, इसको हटाओ तो एक्सपेक्टेड यहाँ ये होना था, बट हुआ क्या? हुआ एक्सपेक्टेड हमारे पास ये। क्यों? क्योंकि यहाँ 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग आ गई। क्लियर है? अगर यहाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग हो गया, मिथाइल शिफ्टिंग होगा, फिनाइल शिफ्टिंग भी हो सकती थी कि सर फिनाइल शिफ्टिंग क्या होगी, तो भाई फिनाइल शिफ्टिंग देख लेते हैं। इसको नोट कर लोगे? बताओ, देखिए आराम से पोज करके करिए, बिल्कुल मैं बोर्ड से हट रहा हूँ, आप आराम से पोज करके कर सकते हो। चले आगे, चलिए। अगर आप कहते हैं कि सर यहाँ पर इसकी जगह फिनाइल लगा दो, क्या लगा देते हैं? C6H5, C6H5। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी क्या आता? C6H5। ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी क्या आता आपके पास? C6H5। यहाँ भी क्या आना चाहिए था फिर? C6H5। यहाँ भी क्या आता? C6H5। तो ये क्या होगी? ये होगी मेरे पास 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग। क्या होगी बेटा? 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसकी जगह हटा के हम लोग क्या लगा देंगे? बस यहाँ पर फिनाइल शिफ्टिंग लगा देंगे। तो ये जो डाटा है ना, ये जितना अच्छे से याद करके चलोगे उतना बेटर है कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग क्या थी, 1,2 फिनाइल। अब देखो इसको करने के लिए मेरे को अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, पर मैंने एक में ही सारा लेके चल दिया। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ मुझे दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम्पल बार बार लिखने हैं, यानी तीनों एग्जाम्पल आपको टैली करके चलने हैं। 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग भी, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग भी, और 1,2 आपके पास कौन सी जो हम लोग ये लेके चल रहे हैं, किसके? हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग। तो तीनों का आप लेके चलोगे ताकि हमारे पास डाटा मजबूत हो जाए और जिससे हम लोग इसको आगे बढ़ा सकें। क्लियर? चलिए आगे बता दो, इसको नोट कर लीजिए, आराम से ये लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर नोट करने के बाद आगे चलते हैं। तो ये तो पार्ट हो गया इसका, और भी आगे टाइप आएंगे तो हम लोग वहाँ जिक्र करेंगे इनके बारे में। अब जो जिक्र करते हैं वो जिक्र करते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, एक न्यूक्लियोफिलिक और ले लेते हैं, सॉरी वो क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल और ले लेते हैं, फिर ये डाटा कंप्लीट हो जाएगा अपने पास। चलिए इसी में दिखा देते हैं फ्री रेडिकल, थोड़ा दिक्कत ना हो कि सर मेरे पास एल्कीन था और मैं उसको HBr के साथ रिएक्शन करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पेरोक्साइड, तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन रहा है? CH3, CH2, CH2 और Br। दिस एडिशन रिएक्शन सबको दिख रहा है, यहाँ पेरोक्साइड आ गया तो ऑब्वियस सी बात है फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। अब हमें ये पता करना है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कैसे है। तो मैं एक मैकेनिज्म बताता हूँ, ये मैकेनिज्म सबको करना है।
इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना। इसको एंटी मार्कोनिक रूल भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन भी बोलते हैं, इसको खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों इफेक्ट के नाम आप लोग यूज कर सकते हो। हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं, मैग्नीशियम पढ़ लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए, पेरोक्साइड यहाँ पर क्या होगा, स्टेप फर्स्ट जो इनिशिएशन स्टेप कहते हैं, C6H5 COOO CO C6H5, ये होगा बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइल पेरोक्साइड, राइट। क्या बोलेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड। आप आगे बढ़ेंगे, सनलाइट लिखेंगे यहाँ पे, क्या करेगा ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो C6H5 COO फ्री रेडिकल मिलेगा। स्टेप फर्स्ट, सी में क्या हुआ, C6H5 फ्री रेडिकल जो था वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा और फिनाइल फ्री रेडिकल आपका अलग निकल जाएगा। क्लियर। फिर क्या हुआ, ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल था ये आपके पास HBr के साथ रिएक्शन करेगा और फ्री रेडिकल किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सबको पता होना चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लो हो। तो C6H6 बेंजीन है, हल्की होने के कारण ये सब बाहर निकल जाती है, बचता क्या है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। क्योंकि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे तो भी ये बाहर निकल जाता है, गैस है, ये भी आपके पास बाहर निकल जाता है, रिएक्शन में दिखाई नहीं दिया बट फिर भी बाहर निकल जाता है। क्लियर है। तो क्या हुआ, तो आपने कहा कि सर जब ये हुआ तो हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी क्रिएट हुई, यानी स्टेप सेकंड अगर लेते हैं तो ये मेरे पास एल्कीन था, अब मैं इसकी ब्रोमीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन कराऊंगा। तो अगर मैं इसको पहले दिखाऊं तो आपको पता है सर इसको दिखाने के लिए तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, ये अपने चार्ज को आगे यहाँ ट्रांसफर करेगा, जैसे इसको यहाँ ट्रांसफर करता है, अगर आप यहाँ साफ साफ देखो कि यहाँ पर अगर चार्ज डेवलप होते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, जिसके कारण क्या मिलेगा, मिल तो ये भी सकता था कि ये आपके पास इस तरह से तो ये आपके पास क्या मिल गया, ये यहाँ पर आपके पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिल गया। क्लियर है। तो आप सेकेंडरी फ्री रेडिकल आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकेंडरी फ्री रेडिकल, देखिए यहाँ पर दो केस थे, दो प्रोबेबिलिटी थे। अगर मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी क्रिएट करूँ कि सर मेरे पास क्या क्या बन सकता था, तो एक बन सकता था CH3 CH2 सॉरी CH, ये फ्री रेडिकल, एक ये फ्री रेडिकल, तो ये प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो इसने इसको डोनेट किया तो हमारे पास पता है स्टेबिलिटी किसकी, सेकेंडरी की ज़्यादा होगी, तो हम लोग सेकेंडरी को ही लेके चलेंगे कि अगर आप यहाँ दिखाते भी हो तो आप ये लेके चलोगे सर सेकेंडरी आपके पास ज़्यादा स्टेबल है तो सेकेंडरी को ही लेके चलेंगे। तो क्या हुआ, CH3 CH ये फ्री रेडिकल मिला, CH2 यहाँ पर ब्रोमीन आपके पास बन गया। देखिए अगर 2 मोल ये हुए, यहाँ मैं अलग से दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने ये इस्तेमाल किया है, 2 मोल अलग से हुए तो ये मेरे पास जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ये बनाएगा, CH3 CH, यहाँ आपके पास CH2, यहाँ आपके पास Br CH, यहाँ आपके पास CH2 Br और यहाँ आपके पास CH3। तो ये आपके पास एडिशनल प्रोडक्ट के तौर पे मिल जाएगा, आप लिखो चाहे ना लिखो, कोई बात वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हुआ क्या, जो हमने नेक्स्ट लिया, यानी अगर मैं स्टेप आगे दिखाता हूँ, CH3 यहाँ फ्री रेडिकल, CH2 यहाँ Br, ये क्या करता है फिर इस HBr के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और क्या देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और जिसके कारण आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। और ब्रोमीन लास्ट टर्मिनेशन में कैसे चला जाएगा आपके पास, ये ब्रोमीन इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ मिलके क्या बना देगा, ब्रोमीन गैस बना देगा। तो अगर हम लोग यहाँ स्टेप की बात करते हैं तो जैसे स्टेप फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, या हम लोग फोर्थ की बात करते हैं या फिफ्थ की बात करते हैं, तो एक आपके पास इनिशिएशन हो गया, प्रोपेगेशन हो गया, ठीक है, और टर्मिनेशन हो गया। इन 3 चीज़ों का आप लोग लेके चल सकते हो। ये रिएक्शन हमने +1 में भी आती है, हमारे +2 में भी आती है, दोनों जगह आप लोग यूज़ करके आए हैं बार बार, तो वहाँ से भी आप टैली कर सकते हो कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल था, पेरोक्साइड इफेक्ट था, तो किस तरह से टैली कर सकते हैं। तो आप बता सकते हो सर पेरोक्साइड था, सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करो, क्या बनेगा, बेंजोइल पेरोक्साइड। यहाँ तक तो कोई स्टेप की दिक्कत ही नहीं है क्योंकि कई जगह यूज़ होने वाले हैं मैकेनिज्म के पार्ट। आपने ये चले तो इसमें 2 प्रोबेबिलिटी हमने क्रिएट की, किया तो प्राइमरी या सेकेंडरी, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी कंसिडर कर लिया। एक प्रोबेबिलिटी लेके चला कि अगर मान लो ये बन जाता है तो इस इंटरमीडिएट में कोई रॉ प्रोडक्ट बनता है साथ में, तो ये MCQ में बहुत आता है कि यार ये भी बनता है
बट इसकी यील्ड कम से कम होती है। फाइनल आपके पास इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देने के बाद आपके पास क्या बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन और साथ में क्या निकल गया, ब्रोमीन गैस बाहर निकल गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइप्स है एडिशन रिएक्शंस की, कि भाई हमने पढ़ा है फ्री रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एडिशन, सॉरी आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एक पढ़ा हमने सब्स्टिट्यूशन के बारे में कि सब्स्टिट्यूशन हमने क्या पढ़ा उसके बारे में, तो वहाँ आप लोग ध्यान रख सकते हो कि दोनों को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे, ये तो भी कुछ एग्जाम्पल थे, आगे जाके और एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, तो ये सिर्फ ट्रेलर था, आगे जाके और बढ़ेंगे, तो इनको अच्छे से देखिए, अच्छे से करिए, किताब से मैच कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।